गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आज आपको एसएससी CHSL 1 फरवरी 2017 में आए जीएस क्वेश्चन हर शिफ्ट के मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून सेशन के हर क्वेश्चंस का डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में काम आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी सेशन की ओर। अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन इज़ डिज़ाइंड बाय। इसको किसने डिज़ाइन किया था? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल आप जानते होंगे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ पर है? मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ठीक है दोस्तों। तो इस और ये आपका कब हुआ था? ये ओपन हुआ था आपका मई 1958 में। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या पूछा? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन डिज़ाइन बाय। तो डिज़ाइन बाय इसको किया था फ्रेडरिक विलियम स्टेवेंस ने इसको डिज़ाइन किया था। ठीक है दोस्तों। और ये आपका ये मुंबई महाराष्ट्र में है और इसको मई 1958 में ओपन किया गया था। ठीक है। और ये जो आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है इसका नाम। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम है। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर, ये जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, इसका हेडक्वार्टर कौन सा है? हेडक्वार्टर इसका सेंट्रल रेलवे के अंदर आता है। हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवेज, जो सेंट्रल रेलवेज है आपका उसके अंदर आता है मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन। ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था? क्वेश्चन नंबर सेकंड आया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज ऑन। ये कब नेशनलाइज हुआ? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 1 जनवरी 1949। ठीक है दोस्तों। इसका आंसर है 1 जनवरी 1949। 1949 में नेशनलाइज हुआ था। और इस्टेब्लिश ये कब हुआ था? इस्टेब्लिश हुआ था ये अप्रैल 1 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था। 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था, अप्रैल 1935। और इसको हम लोग आरबीआई को और क्या बोलते हैं? ये सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया भी है। सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। ये सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया भी है। और ये हम लोग क्या करता है? आरबीआई रेगुलेट्स करता है बैंक नोट्स को और मॉनेटरी पॉलिसी को वो करता है। रेगुलेट्स बैंक नोट्स, रेगुलेट्स क्या करता है? बैंक नोट्स को और मॉनेटरी पॉलिसी को ये हैंडल करता है। ठीक है। बैंक नोट्स को ये रेगुलेट करता है और ये मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल करता है। ठीक। और इसमें ये और एक क्वेश्चन पूछ सकता है भी कि अभी के करंट इसके आरबीआई के गवर्नर कौन है? ठीक है। तो इसका नाम है डॉक्टर उर्जित आर पटेल। ठीक है। आंसर है डॉक्टर उर्जित आर पटेल, करंट गवर्नर इसके। ठीक है दोस्तों। चलिए पढ़ते क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है किडनी स्टोन इज कॉज्ड बाय। किडनी में जो स्टोन होता है वो किससे कॉज्ड होता है? तो इसका आंसर है कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है दोस्तों। ये कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से ये होता है, किडनी में स्टोन फॉर्म होता है। तो किडनी जो अपना यूरिन जो होता है, यूरिन में जब ये क्रिस्टल सब्सटेंस के कंटेंट जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड का भी जब ज़्यादा क्रिस्टल फॉर्म होता है तभी अपना ये होता है, अपना स्टोन फॉर्म होता है किडनी में। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन था किडनी स्टोन इज कॉज्ड बाय, तो कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड दोनों से होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर जो माउस होता है कंप्यूटर का, तो उसका इन्वेंटर कौन है? तो इसका आंसर है डॉगलस एंगलबर्ट। ठीक है। डॉगलस एंगलबर्ट ये कौन है? ये एक अमेरिकन इंजीनियर है। अमेरिकन इंजीनियर है और क्या है ये एक और ये इन्वेंटर भी है। ठीक है।
तो इन्वेंटर वही जो इन्वेंट कंप्यूटर माउस किए थे, इसलिए वो इन्वेंटर बन गए हैं। तो इनका नाम है डॉगलस एलन बर्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, हु इन्वेंटेड गैस टर्बाइन। ठीक है, किसने गैस टर्बाइन इन्वेंट किया था। तो गैस टर्बाइन आप जानते हैं, गैस टर्बाइन हम लोग का इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। ये आपका आईसी इंजन में यूज़ होता है गैस टर्बाइन, आईसी इंजन में। ठीक है, ये आईसी इंजन में यूज़ होता है गैस टर्बाइन। तो इसका पूछा था हु इन्वेंटेड गैस टर्बाइन, तो इसका नाम है जॉन बार्बर। ठीक है, जॉन बार्बर नाम है इसका, जॉन बार्बर। ये कहाँ से हैं, ये यूके यूनाइटेड किंगडम से हैं। ठीक है, और ये जो आपका जो गैस टर्बाइन होता है, आप जानते ही होंगे उसमें क्या क्या होता है, कंप्रेसर होता है, टर्बाइन होता है और आपका कंबशन चैम्बर होता है। ठीक है, तो वही गैस टर्बाइन है जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है आईसी इंजन में। ठीक है, तो उनका इन्वेंटेड कौन किया इन्वेंट, जॉन बार्बर और यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डिजीज़ ड्यू टू प्रोटीन डिफिशेंसी। कौन सी डिजीज़ होती है प्रोटीन की डिफिशेंसी की वजह से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, क्वाशिकोर और क्या है इसका आंसर, मेरेस्मस। ठीक है, क्वाशिकोर। प्रोटीन आपको कौन से फूड से मिलती है और इसका डिफिशिएंसी किस लिए होता है, ये सब फूड नहीं खाने की वजह से। तो इसका फूड कौन कौन सा होता है, तो इसके फूड होते हैं आपका, जैसे आपका इसका प्रोटीन फूड हो गया, जैसे मीट हो गया। ठीक है, जो मीट नहीं खाते हैं, ऐसे वो नहीं है, मीट फिश और बहुत चीज़ में है। मीट में होता है, फिश में होता है प्रोटीन, फिर आपका चीज़ में होता है, फिर आपका एग्स में होता है। तो ये सब खाएं तो इसमें ज़्यादा प्रोटीन्स होता है, और बहुत सारे में प्रोटीन्स होता है, लेकिन ये सब में ज़्यादा प्रोटीन्स होता है। तो प्रोटीन्स फूड कौन कौन सा है, मीट है, फिश है, चीज़ है और एग्स है। तो डिजीज़ कोज बाय प्रोटीन डिफिशिएंसी क्या है, क्वाशिकोर एंड मेरेस्मस। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डाइफ्लोरोमीथेन इज नोन एज। डाइफ्लोरोमीथेन को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डाइफ्लोरोमीथेन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका आंसर है R12। R12 क्या है, R मतलब क्या हो गया, रेफ्रिजरेंट। ठीक है दोस्तों, R मतलब हो गया रेफ्रिजरेंट। जो रेफ्रिजरेंट कौन है, जो रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते हैं हम लोग, फ्रिज में यूज़ करते हैं जिसको कूलिंग पर्पज़ के लिए। तो रेफ्रिजरेंट बहुत टाइप का होता है, तो ये R12 एक रेफ्रिजरेंट है जो डाइक्लोरोमीथेन को भी बोलते हैं, और इसका केमिकल फार्मूला होता है CCl2F2 होता है इसका केमिकल फार्मूला। ठीक है दोस्तों, और इसको और एक नाम से जानते हैं, फेरियन 12 नाम से जानते हैं, फेरियन 12 भी नाम से जानते हैं इसको, फेरियन 12। ठीक है दोस्तों, सो फेरियल 12 नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 क्वेश्चन क्या है, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ। इसमें पूछा है टीथ के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है, टीथ आर ऑफ 4 टाइप्स। तो आप जानते हैं टीथ 4 टाइप्स का होता है, कौन कौन सा होता है। पहला होता है आपका इंसीजर्स। फिर कौन सा होता है, कैनाइंस होता है, जो आपका जो सबसे पॉइंटेड वाला होता है, कैनाइंस। फिर इसका होता है मोलर और प्रीमोलर होता है, मोलर्स और चौथा होता है प्रीमोलर। ठीक है, प्रीमोलर। तो ये 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ, तो आप 4 करते हैं, और इसका इंसीजर, कैनाइंस, मोलर्स और प्रीमोलर आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया था, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लूनेस ऑफ द स्काई। जो आपका स्काई जो ब्लू कलर होता है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से उसे नापा जाता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है साइनोमीटर। ठीक है, इसका आंसर है साइनोमीटर। तो साइन आप कलर जानते हैं, और मीटर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो उसी से आया है साइनोमीटर। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका इन्वेंटर कौन थे साइनोमीटर का, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका इन्वेंटर कौन थे। तो इसका नाम है डी सॉसरी। ठीक है, DE सॉसरी, SAUSSURE, डी सॉसरी इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लूनेस क्या है, साइनोमीटर, और उसका इन्वेंटर डी सॉसरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अजातशत्रु वाज द सन ऑफ। अजातशत्रु किसके सन थे। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है उदयीन। ठीक है दोस्तों,
इसका आंसर है उदयन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की ओर। तो 11th क्वेश्चन क्या है, फुल फॉर्म ऑफ RNA। फुल फॉर्म ऑफ RNA आप जानते ही होंगे, इसका फुल फॉर्म ऑफ RNA है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है RNA। तो RNA आप जानते होंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड जो क्या चीज़ में यूज़ होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है। इसको हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस में यूज़ करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में यूज़ करते हैं, PROTEIN, प्रोटीन सिंथेसिस में इसको यूज़ करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस में यूज़ करते हैं RNA को। और एक होता है DNA, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। तो उसका नहीं पूछा था, तो RNA का पूछा था, राइबोन्यूक्लिक DNA का पूछिएगा तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है DNA का, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, NaHCO3 इज द केमिकल नेम ऑफ। NaHCO3 किसका केमिकल नेम है, तो इसका आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई नहीं होगा, हाँ सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इसका सोडियम बाइकार्बोनेट है। और इसका एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका मोलर मास कितना होता है, तो इसका मोलर मास होता है आपका 84.007, ठीक है। इसका 84.007 ग्राम पर मोल इसका यूनिट है, ठीक। मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल, 84.07 NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या होता है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा। तो इसका आप सब लोग जानते ही होंगे, आंसर क्या है, कैपिटल ऑफ कनाडा इज ओटावा, ठीक है। और एक कुछ पूछ सकता है क्वेश्चंस कि कनाडा का एरिया वाइज ये कितना, कौन से लार्जेस्ट कंट्री में आता है। सबसे लार्जेस्ट कंट्री आपका, जैसे आपका सबसे लार्जेस्ट कंट्री हो गया रशिया, पहला नंबर पे, ठीक है, रशिया सबसे पहला नंबर पे है। दूसरे नंबर पे कौन है, कनाडा, कनाडा दूसरे नंबर पे एरिया वाइज, ठीक है, एरिया वाइज। और आपका इंडिया कौन से नंबर पे आता है, इंडिया 7वें नंबर पे आता है एरिया वाइज, ठीक है, इंडिया का 7वां नंबर है। तो एक कैपिटल कनाडा पूछा था तो ओटावा होगा इसका। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या था, कैपिटल ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना आप जानते ही होंगे, ये 29th स्टेट ऑफ इंडिया है, 29th स्टेट ऑफ इंडिया। और इसकी CM है आपके चंद्रशेखर राव, ठीक है। तो इसका क्या पूछा था, कैपिटल ऑफ तेलंगाना। कैपिटल ऑफ तेलंगाना क्या है, हैदराबाद, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज़ 2020, ठीक है। तो इंडियाज़ 2020 के ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर हैं APJ अब्दुल कलाम। और आप इसके बारे में और थोड़ा बहुत जान लीजिए कि ये इंडियन 2020 किस चीज़ के लिए लिखा गया है। तो ये आपका किस लिए लिखा गया था, क्योंकि ये APJ अब्दुल कलाम ने बोला था कि इंडिया हो जाएगा इंडिया वर्ल्ड 4th मोस्ट इकोनॉमिक पावर बाय 2020, 4th मोस्ट, फर्स्ट 4th मोस्ट जो होगा, इंडियाज़ 4th मोस्ट क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक पावर बाय 2020 में इकोनॉमिक पावर हो जाएगा सबसे 4th मोस्ट पावरफुल कंट्री में इंडिया का नाम होगा, ठीक है। इंडिया इज़ द 4th मोस्ट पावरफुल इकोनॉमिक पावर बाय 2020, ठीक है। यही लिखा गया था बुक में कि इंडिया बाय 2020 4th मोस्ट इकोनॉमिक पावर कंट्री हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। APJ अब्दुल कलाम ने इसे लिखा था, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जया। जया किसने लिखा था, कौन से ऑथर है जिसने जया लिखा था, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर है देवदूत पटनायक, ठीक है। तो ये देवदूत पटनायक, ये जो जया था, ये बुक में क्या लिखा हुआ था, तो इसमें लिखा हुआ था मतलब महाभारत के बारे में लिखा था, महाभारत इंसुलेट रिटेलिंग ऑफ द महाभारत। तो महाभारत के बारे में लिखा था, भारत जो है महाभारत, BHARATA, महाभारत के बारे में लिखा हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन 17 क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डाउन टू द रिवर के ऑथर का नाम क्या है, तो इनका नाम है डेविड रोसेनफेल्ड, ठीक है। तो डेविड रोसेनफेल्ड हैं आपके, ये USA के राइटर हैं, डेविड रोसेनफेल्ड USA के राइटर हैं, ठीक है।
तो ये यूएसए के राइटर है डेविड रोसेनफेल्ड, ठीक है। तो डाउन ऑफ द बुक, डाउन टू द रिवर इन्हें लिखा है बुक, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ा था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ड्रिंक लाइक ए फिश। तो इसका आंसर है टॉम ओ कॉर्नर, ठीक है, टॉम ओ कॉर्नर इसका नाम है। और इसका ये कहाँ के है, तो इन्होंने और एक बुक लिखा था ये ड्रिंक लाइक ए फिश, और इसका बुक का नाम है ईट लाइक ए हॉर्स, ईट लाइक ए हॉर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा ईट लाइक ए हॉर्स किसने लिखा है, तो इसका आप मारिएगा कि टॉम ओ कॉर्नर ने, ठीक है। ईट लाइक ए हॉर्स, ईट लाइक ए हॉर्स, ईट लाइक ए हॉर्स, ठीक है दोस्तों। तो इसको कौन लिखा था, टॉम ओ कॉर्नर ने। ड्रिंक लाइक ए फिश और ईट लाइक ए हॉर्स दोनों ने टॉम ओ कॉर्नर ने लिखा था। चलिए दोस्तों बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, पिसीडियम गुआजावा इज द साइंटिफिक नेम हो। तो ये किसका साइंटिफिक नेम है, तो ये गुआवा का नाम है। गुआवा आप जानते होंगे अमरूद जो होता है उसका नाम है पिसीडियम गुआजावा, ठीक है, गुआजावा इसका नाम है, साइंटिफिक नेम है गुआवा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की। 20 क्वेश्चन क्या पूछा था, इथियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, इथियोलॉजी साइंटिफिक स्टडी किसका है, तो इसका आंसर है फिश, फिश का साइंटिफिक स्टडी को हम लोग बोलते हैं इथियोलॉजी, इथियोलॉजी, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 क्वेश्चन क्या है, कैपिटल ऑफ फिनलैंड। तो आप जानते होंगे कैपिटल ऑफ फिनलैंड क्या है, तो हेलसिंकी है इसका, हेलसिंकी है इसका कैपिटल ऑफ फिनलैंड क्या है, हेलसिंकी, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 का। 22nd क्वेश्चन क्या है, नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 2015। तो इसका आंसर बहुत लोग ने कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि 2016 का पूछना चाहिए था, तो इन्होंने 2015 का पूछ दिया नोबेल प्राइज़। तो ऐसे आप 2015 का आंसर है इसका ऑर्थर बी मैकडोनल्ड और तकाकी काजिता, ठीक है, तकाकी काजिता है इसका आंसर। आपका जब 2016 पूछता तो 2016 में इनको, जैसे ये जो नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स इनको कौन से फील्ड में दिया गया था ये भी पूछ सकता था। तो इसको इन लोगों फील्ड में दिया गया था आपको डिस्कवरी ऑफ, इन लोग डिस्कवरी किए थे किसका, न्यूट्रिनो ऑसिलेशन का, NEUTRINO, न्यूट्रिनो ऑसिलेशन का इन्होंने आविष्कार किया, इन्होंने न्यूट्रिनो ऑसिलेशन का डिस्कवरी किया था, ठीक है, न्यूट्रिनो ऑसिलेशंस का इन्होंने डिस्कवरी किया था। ये दो साइंटिस्ट MC मैकडोनल्ड और तकाकी काजिता। और 2016 में नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स किसको मिला है, तो उसका नाम है माइकल कोस्टे और ड्यूकन हेल्डन और डेविड जे थ्यूल्स, ठीक है। तो एक थे आपके माइकल थे, माइकल नाम से याद करिए, माइकल थे, माइकल कोस्ट्रिक्स था नाम, एक का नाम था डुनकन DUNCAN, डुनकन, उनका हेल्डन नाम था डुनकन हेल्डन, और तीसरा का नाम था डेविड, ठीक है। तो ये आप शॉर्ट फॉर्म में याद करिएगा, माइकल, डुनकन और डेविड थे ये, ठीक है। तो इनको क्या के लिए मिला था, स्टडी किए थे ये एक्जोटिक मैटर के बारे में स्टडी किए थे, स्टडी ऑफ एक्जोटिक मैटर उनके लिए मिला था इनको, इन स्टडी ऑफ एक्जोटिक मैटर के बारे में इन्होंने स्टडी किया था, इसीलिए ये तीनों को मिला था नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, माइकल, डुकन और डेविड को 2016 की फिजिक्स प्राइज, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 क्या है, हु इज़ द करंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये सब जानते ही होंगे, इसका आंसर है मनोहर पर्रिकर, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की। विच गैस कॉज ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन कौन से गैस से कॉज होता है, तो इसका आंसर है क्लोरीन और ब्रोमीन। तो क्लोरीन आप जानते होंगे, क्लोरीन किससे आता है, क्लोरीन आपका आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, CFC की वजह से, CFCS की वजह से ये आता है। और ये किसकी, ब्रोमीन किसकी वजह से, हेलोजन की वजह से आता है, हेलोएंस की वजह से आता है, हेलोएंस की वजह से, HALONS, हेलोएंस की वजह से आता है, ठीक है। तो ये मतलब ये CFC से आता है आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से आता है, CFC से आता है क्लोरीन और हेलोजन से आता है ब्रोमीन। तो विच गैस कॉज ओजोन लेयर डिप्लेशन, तो यही दो गैस है, लेकिन ऑप्शन में दिया गया था खाली क्लोरीन था, तो आंसर हुआ क्लोरीन, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 25 का। 24 क्या है, राजमनामा इज द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ विच एपिक। तो राजमनामा एक पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ विच एपिक है, तो इसका आंसर है महाभारत,
तो महाभारत का ये क्वेश्चन एपिक को नाम है राजमना। तो राजमना आपका क्या है, राजमना इसके बुक में क्या लिखा गया है, तो ये बुक ऑफ वार के बारे में, बुक ऑफ वार, ठीक है, बुक ऑफ वार के बारे में, बुक ऑफ वार, ये बुक ऑफ वार है। इसमें जो आपका राजम है, तो ये राजम का मतलब है वार, ठीक है, राजम का मतलब है वार, और नामा का मतलब है आपका, नामा का क्या मतलब है, इपिक, इपिक या टेल, ठीक है, तो इसका इपिक, तो वार इपिक, तो इपिक वार, तो इसका और भी मीनिंग क्या है, इसका टेल ऑफ वार मीनिंग है, टेल ऑफ वार, टेल ऑफ वार, ठीक है दोस्तों, तो इसका मीनिंग है टेल ऑफ वार। राजमना इज द पर्शियन ट्रांसलेशन विच एपिक, तो महाभारत है, और इसका क्या है, बुक ऑफ वार भी बोलते हैं। राजमना राजम वार है और नामा इपिक है, तो टेल ऑफ वार भी बोलते हैं इसको। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 क्या है, 1 PB, 1 PB, तो 1 PB क्या होता है, 1 पेटाबाइट, पेटा PB का मतलब है पेटाबाइट और GB का मतलब है गीगाबाइट, तो 1 पेटाबाइट इक्वल टू कितना होता है, तो इसका आंसर है 1 PB इक्वल टू 100000 गीगाबाइट, 1 लाख गीगाबाइट, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रिटेन इन द आर्टिकल 31C ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अपने भारत के संविधान में आर्टिकल में 31C में क्या लिखा गया है, तो इसका आंसर है सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो इसका सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट्स टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।